हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, राइट। तो यहाँ पर हमें अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देना है, राइट। थोड़ी उल्टी चीज़ करनी है। पहले जो हम करते थे तो ज़ीरो फाइंड कर देते थे, अब हमें ज़ीरो दिया है उसके ऊपर से इक्वेशन बनानी है, राइट। ओके, तो यहाँ पर पहले हमें सम दिया होगा और फिर उसका प्रोडक्ट दिया होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पहले sum of zeros alpha plus beta is equal to 1/4, राइट। सिमिलरली ये अगर सम है तो प्रोडक्ट भी हमें दिया गया है, तो प्रोडक्ट है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखे तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब हम सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। इस फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 1/4 होगा, राइट। 1/4 इंटू एक्स, राइट। देन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट है -1, राइट। तो -1 होगा उसका आंसर। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग रीराइट करें, राइट। तो रीराइट में इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन में से मैं यहाँ पर 1/4 को भी सब्जेक्ट बना सकता हूँ। 1/4 ब्रैकेट देन 4 इंटू एक्स स्क्वेयर देन माइनस एक्स देन -4, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली इक्वेशन है मतलब कि 1/4 ब्रैकेट 4x² माइनस एक्स माइनस 4 एंड दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हैव सेम जीरोस, दोनों के सेम जीरोस है, राइट। तो यहाँ पर तो यहाँ पर 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। ऐसा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें यहाँ पर समेशन दिया गया है √2 एंड मल्टीप्लिकेशन है हमारा 1/3। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि समेशन इज √2 एंड मल्टीप्लिकेशन हमें दिया गया है 1/3, राइट। तो 1/3 मल्टीप्लिकेशन है, ओके। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे हमने पहले भी लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो यहाँ पर भी हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखना है रूट इंटू टू, तो √2x आएगा एंड देन अल्फा इंटू बी कितना है 1/3, तो यहाँ पर कर देंगे 1/3, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करेंगे, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर देन माइनस रूट इंटू इंटू एक्स, राइट, प्लस 1/3, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें, राइट। सॉल्व करने इन द सेंस कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 1/3 के फॉर्म में है, राइट। अब सभी को फ्रैक्शन में से हम लोग लाइक इंटीजर वैल्यू में इक्वेशन को कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली 1/3 को यहाँ पर हम लोग सब कॉमन करेंगे तो इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो 1/3 ब्रैकेट यहाँ पर इक्वेशन आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/3 को हमने कॉमन किया है, माइनस 3 इंटू √2, राइट। एंड देन यहाँ पर आएगा इंटू एक्स प्लस 1,
ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि 1/3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एंड दूसरी इक्वेशन 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हैव सेम जीरोस, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो इक्वेशन होगी वो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस सेकेंड एग्जाम्पल के हिसाब से। ओके, अब थर्ड एग्जाम की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में 0 एंड √5 दिया है। 0 तो वो समेशन है एंड √5 वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि समेशन में 0 आएगा एंड प्रोडक्ट में यहाँ पर आएगा √5, राइट। ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज है, राइट। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे हम लिखते हैं x² माइनस समेशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर जो समेशन है वो तो ज़ीरो है, तो इजीली हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 0 इंटू एक्स, राइट। प्लस जो प्रोडक्ट है वो है √5, तो यहाँ पर लिख लेंगे √5, राइट। ओके, अब हमारा जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या मिला, x² माइनस 0x। अब 0x तो कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो यहाँ पर x² और फिर माइनस, राइट। एक्चुअली यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर √5 प्लस में है, तो x² प्लस √5 लिखेंगे, राइट। तो ये हमारा अभी इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 था तो वो टर्म कैंसिल हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन है वो है x² प्लस √5, राइट। तो ये इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए 0√5 के लिए, राइट। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद है 1 एंड 1। इसका मतलब ये हुआ कि समेशन भी 1 है एंड प्रोडक्ट भी 1 है। तो यहाँ पर इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि समेशन 1 एंड प्रोडक्ट भी 1 है, दोनों ही 1 है, राइट। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो x² माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। एंड प्रोडक्ट में भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो होगा x² देन माइनस x, यहाँ पर आएगा प्लस एंड देन 1, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन, राइट, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे x² देन माइनस एक्स देन प्लस 1, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास -1/4 एंड 1/4। जो पहली वैल्यू है वो समेशन है, समेशन है इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे -1/4, राइट। ओके, एंड दूसरी वैल्यू है वो प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट की यहाँ पर लाइन में लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 1/4, राइट। तो सम ऑफ जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब जैसे करते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो वैल्यूज अब रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -1 अपॉन, यहाँ पर आएगा 4, राइट। एंड ब्रैकेट कंप्लीट, ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी -1/4 इंटू एक्स। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया गया है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 1/4, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी। अब उसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करेंगे तो x² माइनस माइनस बिकम प्लस, फिर आएगा 1
अपॉन 4, या फिर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट x अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, x अपॉन 4, राइट। और उसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 4, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी एज अ सॉल्यूशन। अब हम लोग ये जो इक्वेशन है उसमें से एक चीज़ कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो मिड टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म है दोनों ही डिनोमिनेटर में 4 ला रहे हैं, तो इसीलिए उसको वहाँ से हटाने के लिए हम लोग 1/4 को कॉमन करेंगे। तो 1/4 कॉमन, अब ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे, तो ब्रैकेट में मिलेगा 4, एलसीएम के हिसाब से यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर आएगा प्लस इंटू एक्स, राइट, एंड देन प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 मतलब कि ये इक्वेशन एंड अंदर वाला इक्वेशन हैव सेम जीरोस, दोनों के जीरो सेम ही होंगे, इसीलिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कौन सी बनेगी, तो हमने जो ब्रैकेट में लिखा है वो, मतलब कि 4 इंटू एक्स स्क्वेयर देन प्लस इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो ये इक्वेशन हमारी ब्रैकेट के अंदर अगर लिखें तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से ये चीज़ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला 4 and 1। तो पहला जो है वो समेशन है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो 4 होगा, राइट। एंड जो दूसरा है वो है 1, तो वो प्रोडक्ट को दिखाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज 1, राइट। तो ऐसे समेशन एंड प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगेन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट, ये इक्वेशन होगी। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी अब यहाँ तक, राइट। फिर उसके बाद इसका अगर सिंप्लीफिकेशन अगर ले, सिंप्लीफिकेशन वैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो सीधी सीधी इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो ये इक्वेशन है एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। उसके बाद है अगला टॉपिक डिवीजन अल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स, राइट। तो डिवीजन एल्गोरिदम में मैं यहाँ पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन लूँगा, राइट। तो लेट अस एज्यूम वन क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन, और वो है एक्स क्यूब, राइट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर देन माइनस एक्स प्लस 3, राइट। तो ये वो कंप्लीट इक्वेशन है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये बात करें कि इसका एक ज़ीरो वो है 1, राइट। अगर इसकी एक ज़ीरो की वैल्यू है 1, राइट, तो यहाँ पर x माइनस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर इसका फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा अगर हमारे 1 जो है वो इस इक्वेशन का एक ज़ीरो है, तो, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका क्वेश्चन फाइंड करें, मतलब कि ये इक्वेशन अपॉन x माइनस 1 फाइंड करें, तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा जो कि आंसर होगा, वो आंसर होगा हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, राइट, माइनस 3। तो वो आंसर हो जाएगा एक इक्वेशन डिवाइड बाय x माइनस 1, तो ये हमारा आंसर होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, राइट, तो उसका मिड टर्म अगर स्प्लिट करें, राइट, इस इक्वेशन का मिड टर्म अगर स्प्लिट करें तो हमें यहाँ पर दो
फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे कि एक फैक्टर होगा x प्लस वन एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस थ्री, राइट। तो उसके दो फैक्टर मिलेंगे। अब जो मेन इक्वेशन है, राइट, हमारा जो मेन इक्वेशन है एक्स क्यूब देन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर आएगा माइनस एक्स देन प्लस थ्री, राइट। दैट इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या था, इसका भी दो ही फैक्टर है, एक्स माइनस वन, दिस इज फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड फैक्टर हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, राइट। तो ये दूसरा फैक्टर है। अब दूसरे फैक्टर के भी दो फैक्टर निकल रहे हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, एक्स माइनस वन, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर उसके दो वापस से फैक्टर, तो एक्स प्लस वन ब्रैकेट कंप्लीट, एंड तीसरा उसका फैक्टर होगा एक्स माइनस थ्री, राइट। तो इस तरीके से हमें उसके तीन फैक्टर्स मिलेंगे, राइट। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तीन फैक्टर्स मिले, तो यहाँ पर सारे ही ज़ीरोज़ है हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के, ये तीनों के तीनों ज़ीरोज़ हमें हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के मिल गए, राइट। तो ये तीनों उस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के ज़ीरोज़ है, राइट। और वो है वन माइनस वन एंड थ्री। उसके बाद है एग्जाम्पल सिक्स, डिवाइड टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस डिवीज़न को कब स्टॉप करेंगे, जब रिमाइंडर ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, राइट, या फिर उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री अगर डिवीज़र के डिग्री से कम हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर हम लोग पहले तो उसका डिवीज़न करेंगे, राइट। तो डिवीज़न में पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन है यहाँ पर बेसिकली टू इंटू एक्स स्क्वायर देन प्लस थ्री इंटू एक्स देन प्लस यहाँ पर आ जाएगा वन, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग उसका डिवीज़न करने वाले हैं, तो डिवीज़न में हम लोग पहले यहाँ पर x प्लस टू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x प्लस टू हमें दिया गया है, तो x प्लस टू, राइट। तो x प्लस टू से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ x इंटू एक्स आएगा, तो टू एक्स को हमें हटाना है, हमें ट्राई करना है कि ज़ीरो रिमाइंडर मिले, राइट। तो ज़ीरो रिमाइंडर के लिए मुझे यहाँ पर टू एक्स से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तभी यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो टू एक्स स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर टू इंटू टू फोर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस फोर एक्स, राइट। अब नेगेटिव नेगेटिव मतलब कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन ही होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स, राइट, माइनस एक्स प्लस वन। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वन को ज़ीरो बनाने के लिए पहले तो हम लोग x को कैंसिल करने का ट्राई करेंगे। x को कैंसिल करने का ट्राई के लिए यहाँ पर मुझे माइनस वन लिखना होगा, तो माइनस वन से जब कभी भी x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी माइनस एक्स होगा, राइट। और फिर यहाँ पर आएगा माइनस टू, तो इस तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास थ्री। तो अब कोई भी पावर नहीं बची है रिमाइंडर में, तो हम यहाँ पे अटक सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो हमें फैक्टर्स मिले वो अगर लिखे, तो फैक्टर्स में मुझे पहला टू एक्स माइनस वन, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, फिर जो दूसरा फैक्टर है वो है ब्रैकेट में x प्लस टू, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, एंड फिर जो रिमाइंडर मिला उसको भी यहाँ पर ऐड करना होगा, तो वो होगा प्लस थ्री।
ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वो होगा 2 × x², देन प्लस 3x, राइट, देन -2, देन यहाँ पर आएगा +3, राइट, क्योंकि +3 रिमाइंडर मिला था तो +3 आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 × x² एज इट इज़, देन यहाँ पर क्या आएगा, तो 3x, राइट, तो +3x, एंड देन यहाँ पर -2 + 3, -2 + 3 अगर है तो यहाँ पर +1 लिखेंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, x, देन +2, राइट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x +2 ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में 2x, देन -1 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन +3, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इक्वेशन मिलने के बाद हमारा जो इक्वेशन है 2x² + 3x + 1, तो दैट इज इक्वल टू दिस फैक्टर्स। तो ये जो भी फैक्टर्स हमें मिले उसके लेफ्ट हैंड साइड हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, तो 2 × x², देन +3 × x, देन +1, राइट। इस तरीके से वो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। उसके राइट हैंड साइड ये फैक्टर्स प्लस रिमाइंडर, राइट। तो इसीलिए हम लोग जनरली लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x², राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसको पहले तो हम लोग डिवाइड मेथड से डिवाइड करेंगे। पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा 1, देन +2 × x, राइट, देन +x²। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसको सॉरी, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में यहाँ पर 3x³ x² + 2x + 5 है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिवीज़न है, राइट। तो पहले हम लोग 3x से इसको डिवाइड करेंगे। अब पहले हम लोग इसको पहले रीराइट कर सकते हैं, राइट। x² + 2x + 1 से उसको रीराइट कर सकते हैं। अब हम लोग जाकर 3x से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3x, राइट। और फिर यहाँ पर 3x से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² × 3x, x² × 3x यहाँ पर आएगा 3 × x³, राइट। फिर आगे 2x × 3x, 2x × 3x तो यहाँ पर आएगा +6x², राइट। देन यहाँ पर 1 × 3x, 1 × 3x मतलब कि +3 × x, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न है इसीलिए, तो आंसर हमें मिलेगा 3x³ 3x³ कैंसिल, और यहाँ पर मिलेगा -5 × x², राइट, एंड -x, एंड लास्ट में जो बचा वो हमें मिलेगा +5, राइट। तो +5 मिलेगा यहाँ पर, ओके। अब आगे हम लोग यहाँ पर -5 से यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -5 × x², राइट, क्योंकि x² × -5 होगा। अब दूसरे स्टेप के लिए +2x -5, तो -10x मिलेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा -10 × x, राइट, देन आफ्टर +1 -5, +1 -5 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -5, राइट। तो ये इसको अब सॉल्व करेंगे, राइट, सब्ट्रैक्शन है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा +9 × x एंड देन +10, राइट, क्योंकि +5 + 5 यहाँ पर आ जाएगा 10।
तो ये मिला हमें 9x प्लस 10, ये हमारा रिमाइंडर होगा क्योंकि हमारा जो इक्वेशन था वो क्यूबिक पोलिनोमियल था और यहाँ पर रिमाइंडर x में मतलब कि वन वेरिएबल मिल रहा है, वेरिएबल का पावर यहाँ पर वन है, राइट। अब हमारा जो इक्वेशन है, राइट, उसको हम लोग यहाँ पर लिखें तो एक्स स्क्वेयर मतलब कि जिससे हमने डिवाइड किया उसको यहाँ पर लिखें तो एक्स स्क्वेयर, देन यहाँ पर आएगा प्लस 2 × x, राइट, देन प्लस 1, राइट। ये कंप्लीट हमारा इक्वेशन जिससे हमने डिवाइड किया। ओके, अब हमें जिससे मल्टीप्लिकेशन मतलब जिससे हमें वो फैक्टर मिला वो होगा 3x माइनस 5, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ रिमाइंडर को अगर ऐड करें, रिमाइंडर यहाँ पर है 9x प्लस 10, राइट, 9x प्लस 10। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में लेनी है। तो ये पूरी जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू, राइट, उसके बराबर कौन है, तो जो इक्वेशन जिससे जिसको हमने डिवाइड किया, राइट। तो ये मैं पहले लिखूंगा तो 3 × x³ आएगा, राइट। 3 × x³ लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 6 × x², राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3x, राइट। देन यहाँ पर 3x के बाद माइनस 5 × x² लिख सकते हैं, राइट। देन यहाँ पर माइनस 10 × x लिख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगली टर्म यहाँ पर लिखेंगे -5, फिर उसके बाद अगली टर्म लिखेंगे प्लस 9 × x, राइट, एंड देन लास्ट टर्म आएगा हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज प्लस 10। अब ये टर्म्स कहाँ से आए, इतनी सारी इक्वेशंस, इतने सारे टर्म्स कहाँ से आए, तो यहाँ से हमने लिए 3x³, राइट। फिर उसको कैंसिल यहाँ पर किया, दोबारा नहीं लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे 6x² प्लस 3x, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे -5x², राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे -10x, राइट, और फिर -5 और फिर लास्ट में रिमाइंडर से उसको ऐड करवा देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े, फिर यहाँ से आगे बढ़े और फिर लास्ट में ये टर्म आएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें हमारा आंसर ही मिलेगा कि जिसको हमने डिवाइड किया था, इस फॉर एग्जांपल 3 × x³ देन प्लस x², राइट, देन यहाँ पर प्लस 2 × x एंड देन प्लस 5, राइट, जिसको हमने डिवाइड किया था वो हमें वापस मिल गया है, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन आएगा, डिवाइजर, राइट, देन इनटू क्वोशंट, राइट, और फिर लास्ट में प्लस, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर, राइट। तो ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पर इफ p of x and g of x are any two polynomials with g of x is not equal to 0, then we can find polynomials q of x and r of x such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, right। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि where r of x is not equal to सॉरी, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 ही होने वाला है, राइट। तो और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स शुड लेस देन द डिग्री ऑफ g of x, राइट।
क्योंकि रिमाइंडर की जो भी डिग्री है वो जी ऑफ एक्स, राइट, डिवाइजर के डिग्री से कम होनी चाहिए, राइट, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम होनी चाहिए। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला, राइट, इट इज़ नोन एज डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। उसके बाद है एग्जाम्पल 8, डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वेरीफाई द डिवीजन अल्गोरिदम। ओके, तो पहले तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे जिसको डिवाइड करना है, राइट। तो वो लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब देन प्लस 3x², देन यहाँ पर आएगा माइनस 3x एंड देन यहाँ पर आएगा प्लस 5, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो डिवाइड करेंगे, अब किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, देन प्लस एक्स एंड देन माइनस 1, राइट। तो इससे डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करूँ कि जिससे हमारा जो पहला टर्म है माइनस एक्स क्यूब वो कैंसिल हो जाए, वो लोप हो जाए, राइट। तो वो यहाँ पर हम लोग एक्स से ही डिवाइड करेंगे, राइट। तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब, राइट, एंड फिर प्लस एक्स इंटू प्लस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट। एंड थर्ड टर्म यहाँ पर माइनस 1 इंटू एक्स, तो माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर प्लस देन माइनस एंड देन प्लस करेंगे, राइट, सब्ट्रैक्शन हुआ ये अल्टीमेटली। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा वो होगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर देन माइनस 2x जो बाकी बचा वो, राइट, माइनस 3x प्लस एक्स इज माइनस 2x प्लस 5 एज इट इज़, राइट। तो ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे 2x² कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो -2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 2x² मिलेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x², देन यहाँ पर -2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -2 इंटू एक्स है, तो इसीलिए -2x एंड देन यहाँ पर माइनस माइनस बिकम प्लस, -2 इंटू -1 इज +2, राइट। अब यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, अल्टीमेटली ये सब्ट्रैक्शन ही हुआ है, राइट। और फिर यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये हमें रिमाइंडर मिला, राइट। अब यहाँ पर जो अगर इक्वेशन की बात करें, राइट, तो हम अगर डिवीजन, राइट, फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइडेंड लिखते हैं, राइट, एंड डिवाइजर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो भी डिवाइजर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर डिवाइडेंड पहले अगर लिखे तो डिवाइडेंड क्या है, राइट। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू that equation is minus x cube then plus 3x square, right, 3 into x square then minus 3 into x, right, and then plus 5। तो ये हमारा पूरा डिवाइडर मिला। अब सिमिलरली डिवाइजर लिखेंगे तो डिवाइजर is equal to, that equation is minus x square then plus x माइनस 1, राइट। तो ये हमारा क्या मिला, हमें डिवाइजर मिला, राइट। अब डिवीजन प्रोसेस यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में लिखी है, राइट। अब जब कभी भी हम लोग इस डिवीजन को रोकना चाहे, राइट, तो क्या करना होगा कि जो भी रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवीज़र की डिग्री से कम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर रिमाइंडर में तो कोई डिग्री ही नहीं मिल रही, ज़ीरो ही मिल रहा है, राइट। तो वो ऑलरेडी कम हो चुकी है, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वोशंट है, सो दैट क्वोशंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिला वो है x माइनस टू, राइट, x माइनस टू। एंड रिमाइंडर की अगर बात करें तो दैट इज अवर ओनली वन वैल्यू, एंड दैट इज वी गॉट थ्री हमारी वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में सारी चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन होगी डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो डिवाइजर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या मिलेगा 1, राइट। देन ब्रैकेट कंप्लीट इनटू क्वोशंट, क्वोशंट हमारा क्या है x माइनस टू, राइट। एंड देन लास्ट में रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर है हमारा 3, राइट। ओके, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो माइनस पहले तो मिलेगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स इंटू एक्स है, राइट। देन माइनस एक्स क्योंकि यहाँ पर माइनस वन इंटू एक्स है, राइट। फिर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस टू इंटू एक्स, राइट। देन प्लस टू और फिर लास्ट में रिमाइंडर 3, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब दैट इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब देन प्लस 3x स्क्वायर, राइट, ये इक्वेशन आएगी। फिर देन माइनस 3 इंटू एक्स एंड देन प्लस 5, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई एंड दिस इज अवर डिवाइडेंड, राइट, ये हमारा डिवाइडेंड होगा। सो ये पर्टिकुलर वे है जिससे डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो, राइट। तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हुआ।